तो जो भी एक्स वाई ग्रुप की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और उसमें रिलीज़ है कि आपका अप्रैल में एग्ज़ाम होगा कर दी गई। तो उसकी जो तैयारी यहाँ पर परीक्षा पर आपके मॉडल टेस्ट मिल जाएंगे, जिसकी आप बेस्ट तैयारी टेस्ट सीरीज ओपन कर सकते हैं। 25% का डिस्काउंट मिल, आप कूपन कोड है एयर नेवी 50 कोड यूज़ कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा परीक्षा ऐप, क्योंकि आपने देखा कि पिछले कुछ पेपर में परीक्षा ऐप है वो बेटर अच्छी तरह में अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों को देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और पेपर जैसा पैटर्न रहेगा, सारी चीज़ें वही है। तो मिलते हैं आगे की तरफ, चलिए। तो सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर देखेंगे कि ज्वाइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर हम विजिट कर रहे हैं। अब जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि इंडियन नेवी की जो वैकेंसीज़ है 4 वैकेंसीज़ आपकी आने वाली है। ठीक है, जो 12th बेस है वो स्टूडेंट इन 4 वैकेंसी को फिल कर सकता है, आसानी से फॉर्म फिल कर सकता है। जैसा कि बात करें नेवी डबल ए के, थोड़ा सा आपको वीडियो को अच्छी तरह देखना है, फिर समझ जाएंगे किसके इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और कब इसकी क्या क्या डेट में क्या क्या पोर्शंस रहेगा। देखिए, डबल ए के बारे में बात करें तो लगभग 500 वैकेंसी पर होता है, आप सभी को पता है। और एसएसआर पोस्ट है, ये भी आपके लगभग जो वैकेंसी है 2200 पोस्ट आती है, आपको सभी को पता है। ठीक है, और इसके बाद जो एमआर की जो वैकेंसीज होती है जिसमें 400 पोस्ट आती है टोटल, ये आपकी लगभग आपकी जो पोस्ट है 3100 पोस्ट के समथिंग पड़ जाएगी। और 150 या 200 पोस्ट के समथिंग जो आती है वो आपके म्यूजिशियन में आती है। देखिए, म्यूजिशियन के बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं जानते। जो एमआर की तैयारी करने वाले हैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि म्यूजिशियन का फॉर्म भी निकलेगा तो उसके साथ उस म्यूजिशियन के फॉर्म भी भरे, सिर्फ एक म्यूजिशियन सर्टिफिकेट उसमें आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये 4 फॉर्म है वो ऑनलाइन यहाँ पर निकलने वाले इंडियन नेवी की साइट पर। अभी देखिए, फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि अभी जो इंडियन नेवी का फॉर्म आपका निकलेगा वो 12th बेस फॉर्म होगा, और कौन सा होगा, बी टेक एंट्री वाला। ठीक है, बी टेक एंट्री वाला होगा। इसके बाद आपके जो भी फॉर्म आएंगे वो सेलियर पोस्ट के आएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जो भी फॉर्म आपके आने वाले हैं वो सेलियर पोस्ट के आने वाले हैं। और आपको पता है कि जैसे पहले बता दिया था कि इंडियन नेवी अपना वर्क प्रोसेस है कोविड-19 के बाद में करने लगी थी, पीएफटी स्टूडेंट का करवाए, उसके बाद नेवी एमआर वाली डबल एसएसआर की मेरिट लिस्ट है वो भी वहाँ पर प्रोवाइडेड की गई, डबल एसएसआर वाली। और इसके बाद दूसरी कंडीशन में उन्होंने एसएससी के लिए जो ऑफिसर्स के फॉर्म है वो भी फिल करवाए। ठीक है, 31 दिसंबर की उनकी लास्ट डेट थी। अब उसकी लास्ट डेट के बाद उन्होंने हमने पहले भी कहा था कि सबसे पहले ऑफिसर्स रैंक के जो फॉर्म है वो आपके फिल पोस्ट के आएंगे, उसके बाद आपका बी टेक एंट्री का आ चुका है। अब आपको पता है कि यदि पहले किसी स्टूडेंट को ध्यान होगा कि जब भी इंडियन नेवी डबल एसएसआर एमआर का फॉर्म निकलता था उससे जस्ट पहले एक फॉर्म निकलता था जो कि ऑफिसर रैंक का था और बी टेक एंट्री का था। जैसे ही ये फॉर्म यहाँ पर फिनिश होता है तो उसके तुरंत बाद आपका फॉर्म है वो डबल एसएसआर एमआर के निकल जाते थे। और उससे भी पहले बी टेक एंट्री से भी पहले म्यूजिशियन का निकलता था, लेकिन अब की बार म्यूजिशियन का भी निकला है, तो लगता है कि साथ के साथ एमआर के साथ साथ इसकी पोस्ट भी यहाँ पर निकल जाए। तो इसके आप एक मेल था जिसमें दिखाया गया कि आपका कोई भी जो भी चीज़ होगी लगभग 22 जनवरी से पहले पहले आपको एडवर्टाइजमेंट है वो प्रोवाइडेड कर दिया जाएगा, एक ऐसा मेल था। लेकिन देखते हैं कि 22 तारीख तक सभी स्टूडेंट अपडेट रहेंगे। और लेकिन पहले भी कह रहे थे कि लगभग लास्ट वीक ऑफ जनवरी तक आपको कुछ ना कुछ सेलियर से पोस्ट से संबंधित आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। अभी तक यहाँ पर इंडियन नेवी की साइट पर अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे ही हम सरकारी एग्ज़ाम पर यहाँ पर जाते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इंडियन नेवी ने बीटेक एंट्री के लिए आपके ऑनलाइन फॉर्म है उनको वहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही यहाँ पर जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये इंटरफेस आपके सामने रहेगा, बीटेक एंट्री के लिए फॉर्म है वो आपके ओपन हो चुके हैं, सारी कंडीशंस आपको सामने दी गई है। तो कब कब क्या है, कैसे क्या है, और यहाँ पर मेन है, हम इस चीज़ को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि लास्ट डेट है वो आपकी 9 फरवरी है। ठीक है, क्योंकि 9 फरवरी है तो उससे पहले पहले, और 29 जनवरी से आपके ये स्टार्ट होंगे। तो जनवरी के लास्ट वीक में हो सकता है कि आपका डबल ए आपके जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी इंडियन नेवी के द्वारा दे दिया जाए। दूसरी कंडीशन में हम कट ऑफ वहाँ पर आपके एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे कि देखिए भाई, जैसे इंडियन एयरफोर्स 6 मंथ का एज रिलैक्सेशन खा चुका है, उसी प्रकार क्या इंडियन नेवी भी 1 साल का एज रिलैक्सेशन आपका फिनिश कर देगी। तो इसके बारे में अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस नोटिफिकेशन को पिछले नोटिफिकेशन से तुलना करने पर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे किस तरह आपकी ये पोर्शंस था और किस तरह आपकी ये वैकेंसीज़ थी, जो कि 4 इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। और जो 12th पास स्टूडेंट है वो इनको ज़रूर भरे और तैयारी करे, एक ना एक वैकेंसी में आपका सिलेक्शन है। और जो ये डबल ए एसएसआर और एमआर की जो ये पोस्ट होती है, एमआर की और म्यूजिशियन की, सब में पे स्केल्स के बारे में बात करें, उसमें आपकी प्रमोशंस के बारे में बात करें, सब में बेनिफिट पूरा मिलता है, सेम प्रोसीजर रहता है, सिर्फ 4-5 हज़ार का मुश्किल से आपके बैलेंसेज में अंतर देखने को मिलता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि लास्ट वीक
जनवरी तक वेट कीजिए। जैसे ही आप एयरफोर्स का ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, उसके कुछ 7-8 दिन बाद, यानी कि आपको पता है कि लगभग 22 के समथिंग से आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो इंडियन एयरफोर्स के स्टार्ट होंगे, 22 फरवरी या कैसे हैं अब उसमें मेनली जो नोटिफिकेशन आए उसमें प्रोवाइडेड नहीं है, क्योंकि फिलहाल 6 मंथ का एज रिलैक्सेशन का बच्चे ट्वीट कर रहे हैं, तो आप भी ट्वीट कर सकते हैं जिससे उनको भी बेनिफिट मिले। क्योंकि यदि आप यहाँ पर 6 मंथ का एज रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम दिखाओगे तो आगे इंडियन नेवी का नोटिफिकेशन आएगा, आपने एयरफोर्स को हल्के में ले लिया तो इंडियन नेवी आपका 1 साल का पूरा एज रिलैक्सेशन है वो फिनिश कर देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।